हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया हो। तो देखिए, ये मैं कॉटन का ब्लाउज़ आज बनाऊँगी, तो उसकी मैंने नाप ले ली है। तो अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए, इसकी कटिंग भी मैंने कर ली है। अब इसमें प्लेट्स कैसे डालते हैं, तो देखिए इस तरह से हमें 2.5-2.5 इंच पे प्लेट्स डालनी है। या अगर आप रोज़ सिलाई करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे प्लेट्स डालनी है, या जिसके ब्लाउज़ में जैसी पड़ी हैं उसी तरह से डाल देनी है। तो देखिए, सबके में अलग-अलग पड़ती हैं, जैसे कोई वैसा है तो उस सब में अलग पड़ती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें पीछे की तरफ भी निशान डार्क कर लेने हैं। तो अब हमें पीछे का पार्ट भी इसी तरह से कट कर लेना है। और उसके बाद बाजू की कटिंग हमें, देखिए बाजू में हमें इतना ही इसमें बचा है, क्योंकि इसमें डिज़ाइन है तो हमें डिज़ाइन पीठ पे भी लानी है, पीछे की तरफ भी लानी है और हमें बाजू पे भी लानी है। तो इसलिए हमें इसमें लंबाई थोड़ी सी कम ही रह गई है। जितनी रह गई है अब उतनी ही हमें उसमें एडजस्ट करना है। तो देखिए, इसमें चौड़ाई भी कम होती है तो इसमें जॉइंट लगाना होगा। लंबाई इनकी बाजू में है 5.5 इंच हमें लेनी है, तो इसमें बची तो 4.5 इंच है, आधा इंच तो और भी कम हो जाएगा। और इसमें चौड़ाई जो है वो भी कम ही है, तो इसमें हमें 2 इंच का वो लगाना पड़ेगा, मतलब जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो उसको भी मैंने कट करके रखा है। ये देखिए, और एक पट्टी भी मैंने कट करके रखी है। तो इसकी सिलाई भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए, पहले मैं बाजू जो मैंने कट करके रखी है उसका कपड़ा, तो मैं उसको खोल के इस तरह से हमें सीधा बिल्कुल रख लेना है। और हमें बीच में इसमें कट लगा के इस कपड़े को अलग अलग कर लेना है। तो इस तरह से हमें इसको अलग कर लेना है। और उसके बाद 2 इंच की जो पट्टी मैंने रखी है, तो उसको यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ उल्टा रहेगा, अंदर की तरफ हमारा सीधा रहेगा। इस तरह से हमें रख लेना है और सिलाई को डबल कर लेना है। सिलाई को डबल करने के बाद इस तरह से हमें इसको ओपन कर लेना है और ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको इस तरह से घुमा लेंगे और हमें दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, सिलाई मैंने सिंगल सिलाई लगा ली और उसके बाद उस कपड़े को हमें पलट देना है और अच्छे से बैठ जाए, इसलिए एक और सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद इसी तरह हमें दूसरा भी पार्ट अपना तैयार कर लेना है, दूसरी बाजू। तो वो भी मैंने रेडी कर ली है। तो अब देखिए, आगे इसकी मैं कटिंग दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना होता है, तो 1 इंच यहाँ पे कमी है, तो मैं इस तरह से इसमें निशान लगा दे रही हूँ। आप इस तरह से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हमें दोनों की कर लेनी है इसी तरह से। अब मैं दोनों की कटिंग कर ली है मैंने। तो अब इनको मैं साइड में रख देती हूँ। अब हमें गले की जो पट्टियाँ मैंने ऑरेप कट की थी, इनको किस तरह से सिला जाता है, देखिए इस तरह से इनको रख लेना है और हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई को हम डबल कर लेंगे। देखिए, सिलाई को मैंने डबल कर लिया है। अब इसी तरह से मैं दूसरी वाली पट्टी को भी इस तरह से आप अगर नीचे रख लें और इस तरह से समझ लें कि किस तरह से हमें लगानी है, कैसे लगानी है, फिर आप इसको सिलिएगा। और देखिए, हमें इस तरह से इसको ऐसे सिलाई लगा लेनी है। इसमें सिलाई लगाने के बाद अगर आप पट्टी लगाते हैं तो पट्टी को हम डबल कर लेते हैं। अगर पाइपिंग बनाते हैं तो हमें किनारे की तरफ एक सिलाई लगानी होती है, या आपको जैसे सही लगे। हम किनारी पे तो हम सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे ही सही लगता है। तो मैं किनारी पे बहुत पतली सी सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारी में। और आधा इंच की का मैं इसमें मार्जिन रख रही हूँ, अंदर की तरफ मोड़ दिया है और मैं किनारी पे सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद इसमें कटिंग कर देनी है एक्स्ट्रा कपड़े की, और इसको भी साइड में कर देना है। अब देखिए, ये बटन पट्टी और काज पट्टी, तो हमारी जो बटन पट्टी होती है वो चौड़ी होती है थोड़ी सी, और काज पट्टी पतली होती है, 1 इंच का अंतर होता है। तो देखिए, ये हमारी है काज पट्टी और ये है हमारी बटन पट्टी। तो इसमें भी मैं किनारे की तरफ, बिल्कुल किनारे में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें सिलाई मैंने लगा ली है। इन दोनों को मैं साइड में कर देती हूँ। अब देखिए, ये है हमारा बैक पार्ट। तो इसमें हमें प्लेट्स डालनी है, तो मैंने निशान लगा के रखा था जो, तो उसमें मैं 1 इंच की मार्जिन लेते हुए यहाँ पे प्लेट्स डाल दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसमें प्लेट्स डाल दी है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी डाल देना है। तो ये देखिए, मैं दूसरी तरफ भी प्लेट्स डाल रही हूँ। इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेना है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें सिलवट आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली। इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। अब देखिए, ये आगे वाला पार्ट है, इसमें प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स में पहले सामने वाली डाल लेती हूँ,
तो सामने वाली में आधा इंच की मार्जिन लेते हुए मैं पूरे दोनों तरफ मैं एक ही साथ लगा लेती हूँ सिलाई। नीचे की तरफ हमें 1 से 1.5 इंच की मार्जिन लेनी है दोनों प्लेट्स में। तो इस तरह से मैं इसमें भी ऐसे लगा लूँगी सिलाई, और बाद बाकी सब में आधा इंच की कम ही मार्जिन रखनी है, और सारी प्लेट्स को मैं डाल लूँगी इसी तरह से। तो देखिए जिस तरह से ये तिरछा निशान है उसी तरह से हमें तिरछा ये प्लेट्स डालनी है। तो देखिए इसी तरह से मैं दूसरे तरफ भी कर लेती हूँ। तो दोनों तरफ मेरी प्लेट्स पड़ गई हैं। अब इस तरह से हमें कपड़े को बराबर करना है, बिल्कुल अच्छे से बराबर करना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए, और बीच से हमें इसमें कट लगाना है। तो इसमें मैं कट्स लगा रही हूँ। तो बिल्कुल कट लगा के हमें इस कपड़े को अलग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसको अलग कर लेना है। अब हमें सामने वाले में इसमें बटन पट्टी और हुक पट्टी लगानी है। तो मैं ये पहले बटन पट्टी लगा लेती हूँ। तो देखिए बटन पट्टी को थोड़ा चौड़ा रखा जाता है। तो देखिए इसको हमें 1 इंच बाहर की ओर छोड़ के तब सिलाई लगाई जाती है इस तरह से। और जो काज पट्टी होती है उसको हमें जितना लगाया है बस उसको पलट देना है। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कटिंग कर देनी है। और देखिए इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी अपना रेडी कर लेना है। ये वाली पट्टी लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया है। देखिए पीछे वाले पार्ट के ऊपर हमें इसको इस तरह से रखना है। दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से रख लेना है। ऊपर उल्टा होना चाहिए, नीचे की तरफ भी उल्टा होना चाहिए, और जो अंदर की तरफ है वो दोनों हमारे पार्ट्स सीधे होने चाहिए। तो देखिए शोल्डर को मैंने जोड़ लिया है। इसी तरह से इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें भी सिलाई डाल लेनी है। उसके बाद देखिए आ जाइए, जो गले की पट्टी मैंने बना के रखी है अब उसको मैं जोड़ लेती हूँ। देखिए इस तरह से इसको लगाना है। पहले इसको बराबर कर लीजिए कि कहीं पे मोटा और पतला नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको इसमें बराबर करके लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम घुमाते जाएंगे इसको और पट्टी को लगाते जाएंगे। पट्टी या गले किसी को भी खींचना नहीं है, खींचना है पाइपिंग अगर लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा खींचते हैं, जो पट्टी हमारी है उसको थोड़ा सा खींच लेते हैं, और ब्लाउज़ को तो बिल्कुल भी नहीं। और कॉटन में नहीं ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें हल्का सा खींचते हुए बस लगा देना है, और उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है और उसको पलट लेना है पट्टी को। अब देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ है उसको हमें कट कर लेना है, ताकि हमारी पाइपिंग जो है अच्छे से और फिनिशिंग से रेडी हो सके। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे तो मैंने सारा कटिंग कर लिया है। अब इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे देखिए पक्का नहीं किया था मैंने, तो निकलने लगा, इसलिए पक्का करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सा निकालते जाना है बाहर की तरफ, और हमें बिल्कुल दूर भी नहीं सिलाई लगानी है और इसके ऊपर भी नहीं पाइपिंग के लगानी। बिल्कुल इसकी किनारी में सुई घुसा के बिल्कुल इसकी किनारी में ही चलना है, ना इधर चलना है ना उधर, बिल्कुल इसकी किनारे में ही चलना है सुई बिल्कुल सटा के। और आपके पास एक बूट की मशीन है तो बहुत ही ईजी रहता है पाइपिंग बनाना, नहीं तो थोड़ा सा वो रहता है बस, लेकिन बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह से अगर आप धीरे धीरे से मशीन चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा सिलते जाएंगे तो बहुत ही ईजिली बन जाती है। तो देखिए इसी तरह से मैं भी बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग बन रही है। बस ये हो ही गई, थोड़ी सी बची है। तो देखिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए आगे का मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें यहाँ पे बाजू को अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें आगे के जो बाजू है उसमें आगे के पल्ले में हमें छांट दे देनी है थोड़ी सी, इसको कट कर देना है। और उसके बाद देखिए हमें सेंटर में इसको रखना है और इसमें आधा इंच की मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, और इसी तरह से हमें आगे की तरफ भी लगा लेनी है। इसको पलट देना है। पलटने के बाद इसमें यहीं से जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहीं से हमें फिर से शुरू करना है और सिलाई को
लगाते हुए आगे बढ़ना है। गोलाई में जिस तरह से ये है उसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए इसको हमें डबल कर लेना है, इस सिलाई को डबल कर लेना है। तो देखिए सिलाई को मैंने डबल कर लिया है। अब देखिए इसी तरह से हमें दूसरी भी बाजू अटैच कर लेनी है। दोनों बाजू हमारी अटैच हो चुकी हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं इसमें हमें पहले जो पलटना है आगे की तरफ मोड़ना है, जो इसकी मोहरी मोड़नी है वो मैं मोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे आधा इंच, जिसमें ज़्यादा नहीं होता है, बस आधा इंच ही मार्जिन लेके इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए ये सिलाई मैंने लगा लिया है। इसी तरह से मैं दूसरी में भी लगा लूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है और फिटिंग हमें दे देनी है। जितना हमारा फिटिंग में है करना है उतना हमें फिटिंग दे देना है। इस तरह से हमें आगे की तरफ इसकी सिलाई आगे की तरफ रखते हुए और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए निशान मैंने लगा रखा है, इसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हमें दूसरे पे भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोनों तरफ हमारा हो गया है। आगे की तरफ हमारा थोड़ा सा कम था पार्ट, तो मैं इसमें जो हमारी तुरपाई होती है, जहाँ पे तुरपाई होती है वहाँ पे मैं पट्टी लगा रही हूँ इसमें, क्योंकि हाफ इंच ही रह गया इसमें, तो हाफ इंच तो नहीं बन पाएगा। तो मैं इसमें पट्टी लगा रही हूँ आगे की तरफ। तो मैं ये पट्टी लगा रही हूँ। तो ये पट्टी कोई वो नहीं है, ये वैसे भी दिखती नहीं है, अंदर की तरफ ही रहती है। तो इस तरह से हमें इस पट्टी को लगा लेना है। लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देने के अलग कर देना है। उसके बाद इस तरह से हमें इसमें इसको मोड़ देना है। देखिए एक बार इसको मोड़ना है, दोबारा इसको मोड़ देना है। तो देखिए ये मैं कच्चा कर रही हूँ, इसमें तुरपाई होगी और यहाँ से हमारा पीछे का जो पार्ट है उसमें हमारी तुरपाई नहीं होगी, उसमें सिलाई ही होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मार्जिन होता है। और यहाँ पे जो डिज़ाइन है, अगर तुरपाई करेंगे ज़्यादा इसमें को मोड़ देंगे तो डिज़ाइन सारी चली जाएगी अंदर की तरफ। तो देखिए इस तरह से हमें इसको मोड़ लेना है। और इधर भी हमें इसमें कच्चा कर लेना है। और इसके बाद देखिए ये ब्लाउज हमारा बनके रेडी हुआ है। अभी इसमें तुरपाई, काज, बटन अभी ये सब रह गया है। तो देखिए इसमें मैं वो सब भी कर लेती हूँ। और देखिए ये ब्लाउज हमारा बनके रेडी हो चुका है। ब्लाउज कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।